बड़े उदास मन से बैठा है। उदासी का कारण है कि यमराज की दृष्टि जब भी कबूतर की तरफ जाती, यमराज जब कबूतर को देखते थे तो मुस्कुरा देते थे। तो कबूतर को लगा कि आखिर ये यमराज आज मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे। कबूतर को भय हुआ कि हो ना हो मेरी मृत्यु नजदीक है। ये आभास हुआ कबूतर को। पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि कबूतर भाई आप उदास क्यों हो। कबूतर ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, क्योंकि आज यमराज की दृष्टि जब भी मुझ पर पड़ती है तो मुझे देखकर यमराज हंस देते हैं। तो गरुड़ महाराज ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तुझे मृत्यु का यदि भय है, तो मैं तुझे यहाँ से इतना दूर पहुंचा दूंगा कि मृत्यु को जाने में भी समय लगेगा तुम्हारे पीछे। कुछ दिन तक मृत्यु को टाल सकोगे तुम। बहुत दूर, कोसों दूर कबूतर को ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में बंद कर दिया। बाहर से एक बड़ा सा पत्थर गुफे के दरवाजे पर रख दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। तत्पश्चात गरुड़ महाराज पुनः सभा में पहुंचे। यमराज बड़े प्रसन्न हैं। गरुड़ ने यमराज को प्रसन्नता का कारण जब पूछा तो मुस्कुराते हुए कहा कि गरुड़ जी महाराज, मैं सुबह से परेशान था कि कबूतर जो मेरी सभा में उपस्थित था उसकी मृत्यु आज ही सुनिश्चित की गई है, अर्थात उनकी आयु आज समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ से कोसों दूर जहाँ आपने पहुँचाया वही उसकी मृत्यु सुनिश्चित की गई है, जगह भी वही है। मैं परेशान था सुबह से इसलिए कि आखिर यहाँ से कोसों दूर ये कबूतर जाएगा कैसे। लेकिन आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपने उसे मृत्यु के स्थान पर पहुंचा दिया है। जिस गुफा में आपने बंद कर दिया है कबूतर को बचाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, उसी गुफा में कई दिनों से भूखी बिल्ली बैठी हुई है। उसी बिल्ली के हाथों कबूतर की मृत्यु सुनिश्चित की गई थी। वो बिल्ली इंतजार में थी कि कब वो कबूतर आएगा, और आपने मेरा काम आसान कर दिया। इसीलिए मृत्यु तो तय है। जिस प्रकार हम लोग सागर के एक तट पर खड़े होकर यदि दूसरे तट को देखना चाहेंगे तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तट है जरूर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये अलग बात है, लेकिन वो तट है जरूर। उसी प्रकार हम लोग जन्म लिए हैं इस संसार में तो मृत्यु तो सुनिश्चित है। हम लोग इस बात को शायद भूल जाते हैं। जो इस संसार में आया उसे तो जाना ही पड़ा। हम मानवों की तो औकात ही क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए तो उन्हें भी इस संसार से जाना पड़ा। हम लोग तो तुच्छ मानव हैं। रावण जो कि काफी विद्वता की चर्चा फैली हुई थी पूरे विश्व में, तीनों लोकों में, वो भी इस संसार में रहना चाह रहे थे, लेकिन ये असंभव रहा उनके लिए। हम लोग छोटा सा मानुष है।